एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति छोटू कबूतर और बेटी सुंदरी चिड़िया के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे और उसके पास न रहने का घर था न खाने को खाना। वो एक टूटे फूटे घोंसले में रहा करते थे। वे सभी बड़े कष्टों में अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात है, टूनी का भाई कालू कौवा उससे मिलने आता है और वह एक महंगी गाड़ी से उतरता है। उसे देख उसके जीजू और दीदी हैरान रह जाते हैं। अरे कालू, तुझ पर इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तूने ये इतनी महंगी कार खरीद ली? बताऊंगा, सब्र करो दीदी, मैं आपको सारी बात तसल्ली से बताता हूँ। पहले आप ये लो, ये कुछ कपड़े मैं अपनी भांजी और तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ, और कुछ फल भी। ठीक है, पर अब तू जल्दी से बता कि तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? दीदी, यह 10 दिन में पैसे डबल की स्कीम है। इसमें आप जो भी पैसे कंपनी को देते हैं वह उसे 10 दिन में डबल करके आपको दे देती है। तो तेरे पैसे डबल हो गए क्या? नहीं दीदी, अभी तो नहीं हुए, पर हो जाएंगे। तो फिर तूने ये गाड़ी कैसे ली और ये इतना सामान खरीदने के लिए तेरे पास पैसा कहाँ से आया? यह तो उस कंपनी ने मुझे दी है 2 दिन के लिए। और हाँ, ये सामान तो मैं अपने पैसों से पैसे डबल होने की खुशी के चक्कर में लाया हूँ। पर दीदी तुम देखना, मेरी जब एक बार ये पैसे डबल हो जाएंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा, और यह गाड़ी क्या है, मैं इससे भी महंगी गाड़ी खरीदूंगा। बस आप देखती जाओ। टूनी कालू की बातें सुनकर लालच में आ जाती है और उसका मन भी इस स्कीम में पैसे लगाने का करता है। और वह कालू से कहती है, अरे कालू, मैं भी तो तेरी बहन हूँ ना, तो क्यों मेरे पैसे भी डबल क्यों नहीं करा देता? तू तो मेरी हालत जानता है ना। पर दीदी, आपके पास पैसे कहाँ हैं जिसको मैं डबल कराऊंगा? तू उसकी टेंशन ना ले, मैं किसी से उधार लेकर तुझे पैसे दे दूंगी, पर तुझे मेरे पैसे डबल कराने होंगे। ठीक है, मैं कल आऊंगा दीदी, तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लेना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टूनी का पति उससे कहता है, मुझे तो टूनी ये सब फ्रॉड लग रहा है। मैंने एक फिल्म भी देखी थी, हेरा फेरी, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अरे हटो परे, वो फिल्म थी और ये हमारी असल जिंदगी है। क्या पता माता रानी हमारी मदद करना चाहती हो और इस गरीबी के जंजाल से हमें निकालना चाहती हो। हमें ऐसा आया मौका गंवाना नहीं चाहिए। जब लक्ष्मी सामने से घर आ रही है तो हम भला दरवाजा बंद क्यों करें? टूनी, अभी तुम ना समझो, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता। ये लोग दिन रात हम जैसे लोगों को लूटने का प्लान बनाते रहते हैं। देखो जी, मैंने ठान लिया है, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन मुझसे कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि टूनी, तेरी किस्मत चमकने वाली है और तू उस स्कीम में पैसे डाल दे बस। छोटू टूनी को बहुत समझाता है, पर टूनी के ऊपर तो पैसे डबल करने का बुखार चढ़ा हुआ था, तो वो भला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। और वो अपने सभी दोस्तों के पास जाती है और उनसे पैसे मांगने लगती है। मुन्नी तोतन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पति का दरअसल एक्सीडेंट हो गया है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर, जो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो। मुन्नी तोतन को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे पैसे दे देती है। टूनी, मैं ये पैसे तुम्हें अपने पति से छुपा कर दे रही हूँ, तो तुम प्लीज इसे जल्दी वापस कर देना। तुम टेंशन न लो मुन्नी, मैं 10 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ऐसा करके वह मुन्नी से और न जाने कितने पक्षियों से ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले लेती है और उन्हें 10 दिन के बाद पैसे लौटाने का वादा कर देती है। अगले दिन कालू कौवा अपनी बहन के पास आता है। पैसों का इंतजाम हो गया दीदी? हाँ कालू, ये ले, पूरे 5 लाख हैं। 5 लाख? पर कैसे? आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे? टूनी उसे पूरी कहानी सुनाती है। देखना दीदी, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी और आप जल्दी ही अमीर हो जाओगी। कालू कौवा उसके बाद वह पैसे लेकर चला जाता है। टूनी तो डबल पैसों का नाम सुनकर ही बहुत खुश हो रही थी। उसके मन में अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे। अब मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मेरी अमीर सहेलियों के पास है। गाड़ी, बंगला, महंगे महंगे कपड़े और जेवरात और सब कुछ। टूनी, अभी भी समय है, छोटू से पैसे ले लो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। अजी, तुम चुप ही रहो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा,
और तुम देखना मेरा सपना पूरा होगा। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। टूनी की बेचैनी बढ़ती जाती है। अरे 10 दिन बीत गए, अब मेरे पैसे मुझे डबल होकर मिलेंगे। अब मैं राज करूंगी पूरे जंगल पर, अपने सब शौक पूरे करूंगी। तभी कालू कौवा रोते रोते टूनी के पास आता है। अरे दीदी दीदी, अनर्थ हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ कालू, तू रो क्यों रहा है? दीदी वो कंपनी हमारे पैसे लेकर चली गई, हमें लूट कर चली गई, हमें बर्बाद कर गई, कंगाल कर गई। टूनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। पर तूने तो कहा था कि कंपनी भरोसे लायक है, उसने पहले भी पक्षियों के पैसे डबल किए हैं, फिर ये सब कैसे हुआ? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इसके पापा भी कहते थे कि ये सब फ्रॉड है, पर मैंने उनकी एक नहीं मानी। दीदी वह पक्षी सब झूठे थे, उस कंपनी ने उन्हें पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। चल तू मुझे उस कंपनी के एड्रेस पर ले चल, क्या पता कोई हो जो हमारे पैसे दे दे। अब वे दोनों भाई बहन उस फ्रॉड कंपनी के एड्रेस पर जाते हैं और वह देखते हैं कि पहले से कई पक्षी उस कंपनी के बाहर खड़े थे और रो रहे थे। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, पर क्या हो गया, हे भगवान। ऐसे ही कई पक्षी रो रहे थे क्योंकि उनके कई सारे पैसे वे कंपनी लूट कर ले गई थी। सब के सब बुरी हालत में थे। उसके बाद टूनी अपने घर आती है और वह देखती है कि उसने जिस से उधार लिया था वे सब अपने पैसों को लेने के लिए खड़े थे। टूनी, तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी समझती थी, पर तूने हमसे अपने पति के झूठे इलाज बोलकर हमसे पैसे लिए। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा झूठ बोलकर? तेरा पति तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। टूनी, मैं तुझे क्या समझती थी और क्या निकली तू। चल अब हमारे पैसे वापस कर। टूनी उन सबको अपनी कहानी सुनाती है। यह तो तेरे साथ होना ही था, क्योंकि तूने लालच किया और लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। पर हमें उससे क्या, हमें तो हमारे पैसे वापस कर, जल्दी से हमारे पैसे वापस कर। पर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वो सब हमें नहीं पता, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। टूनी को अब अपनी गलती पर पछतावा होता है कि काश वो अपने पति की बात मान लेती और लालच न करती, तो आज ये दिन देखना न पड़ता। अब टूनी और छोटू खूब मेहनत करते हैं, छोटा हो या बड़ा सब काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके उन सभी पक्षियों के पैसे उन्हें चुकाते हैं।